के अंदर आप लोगों का स्वागत है। और आज इवनिंग आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए आप लोगों का अगेन थैंक यू सो मच। जो यहाँ पे नए साथी हैं जो पहली बार इस मीटिंग में है या किसी न किसी ने उनको इन्वाइट है, जरूर उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। नाम मेरा पुष्पेंद्र कुशवाहा है, झांसी यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ और अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैं इस काम को सीख रहा हूँ। और इस शानदार खेती किसानी के वर्क के अंदर मैं पार्ट टाइम में ही काम करके आज आत्मनिर्भरता की ओर आगे जा रहा हूँ। जरूर बेशक आप सब लोग यहाँ पे आत्मनिर्भर बनने के लिए ही आए हैं और एक जानकारी आप लेने के लिए आए हैं, तो आप सब लोग यहाँ पे बने रहें। जैसा कि आप लोगों को हमारे पोस्टर और मैसेज या फिर आपको इन्फॉर्म के तौर पे पता चल चुका होगा कि हमारा जो टॉपिक है वो है क्या। आज हम लोग खेती किसानी के बारे में बात करने वाले हैं। आपने इस वीडियो के अंदर भी सुना है, हम लोग काम कर रहे सकते हैं और कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करके, राइट। इससे बहुत सारे फायदे भी आपको हमें अपनी खेती से, हमें अपने हेल्थ से रिलेटेड हमें मिलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स बने रहिएगा। और एक चीज की इंफॉर्मेशन और आपको दूंगा, जितने भी साथी हमारे यहाँ कनेक्ट हैं, अगर पॉसिबिलिटी है, संभवता है, तो अपना वीडियो ओपन कर लें। और अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जो हमारे लीडर्स हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन हैं वो कंपलसरी अपना वीडियो ओपन करें और कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। क्योंकि आज का प्रोग्राम इतना एनर्जेटिक, इतना शानदार होने वाला है कि शायद ही आज पहले आपने एग्रीकल्चर प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन ये प्रोग्राम इतना अपडेटेड है, नॉलेज अपडेटेड है, बहुत सारी चीजें आपको अपडेटेड मिलने वाली है। तो बने रहिएगा इस मीटिंग के अंदर। जब तक मीटिंग चलती है लेफ्ट मत होइएगा, क्योंकि आज आप एक शानदार जानकारी लेने वाले हैं। और मैं आपको इतना वादा कर सकता हूँ कि अगर आपने ध्यान से इस मीटिंग को सुना तो माय डियर फ्रेंड्स आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, खेती किसानी के सेक्टर के अंदर वेस्टीज में बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं। आज जो सारी चीजें मैं हूं उनकी वजह से ही हूं, और खेती किसानी के अंदर बहुत सारा अभूतपूर्व योगदान उनका है इस बिजनेस के अंदर भी। तो बुलाते हैं अवर गोल्ड डायरेक्टर, नन अदर देन मिस्टर चरणजीत कुशवाहा जी। नाउ सर ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पुष्पेंद्र एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी किसान भाइयों को मेरा चरणजीत कुशवाहा का नमस्कार। और आप सभी लोग बड़े एक्साइटेड होंगे कि आज खेती किसानी के बारे में काफी जानकारी मिलेगी। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि रियलिटी में आज आप लोगों को वो जानकारी मिलेगी कि जैविक के द्वारा आप कैसे अपनी खेती को आगे बढ़ा पाएंगे, राइट। तो देर ना करते हुए हम लोग लेके चलते हैं स्लाइड पे, और अपने बारे में मैं बीच बीच में बताता रहूंगा आपको डिटेल्स में, बाकी पुष्पेंद्र जी ने बता ही दिया है। तो जिन साथियों के पास डायरी पेन नहीं है वो डायरी पेन उठा लीजिए, क्योंकि काफी सारी चीजें अगर आप नोट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो काम आएंगी आपकी खेती किसानी के अंदर। अगर आप सुन के चले जाएंगे तो वो कुछ देर के बाद, कल परसों एक दो दिन के बाद वो चीजें आपको भूल जाएंगी। तो अभी जिनके पास भी डायरी पेन नहीं है उठा लीजिए, और जितने लोग भी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं अगर बैठ के अटेंड करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। यह प्रोग्राम लगभग 45 मिनट चलने वाला है, और इस दौरान आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आएंगे तो उनको नोट करके रखिएगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक सेशन फिनिश होगा आपके जो भी सवाल है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी रह जाते हैं तो सेशन के लास्ट में हम आप लोगों को मौका देंगे, आपके जो भी सवाल होंगे आप पूछ सकते हैं माइक खोल के। तो घबराइएगा मत, बीच में हैंड रेज वगैरह मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में जरूर आप लोगों को समय दिया जाएगा। मैंने इस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों के लिए भी टाइम रखा हुआ है प्रॉपरली तरीके से। और जो भी हमारे को होस्ट साथी हैं सब उनसे कहना चाहूंगा कि अगर बीच में कोई इशू आए, स्लाइड शेयर ना हो या कोई वॉइस में कोई दिक्कत हो तो जरूर मेरे को बताएं ताकि उसको ठीक किया जाए, और स्लाइड शो ना हो तब भी बताएं। चलिए आप लोगों के लेके चलते हैं आज की एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के ऊपर। और आप सभी किसान भाइयों का अगेन फिर से स्वागत है। सभी किसान भाइयों के लिए ये जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, क्योंकि हम लोग आज आप लोगों को ऑर्गेनिक और जैविक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आप अपनी खेती के अंदर कम लागत के अंदर पैदावार बढ़ा पाएंगे। और अगर लगातार आपने इनको समझ के यूज किया तो आने वाले टाइम में जहाँ पे आप की जो लागत लग रही है डबल लग रही है वो 50% तक कम हो जाएगी, राइट। आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेके चलते हैं और बात करते हैं कि अब आप कौन कौन सी फसल के अंदर इन हमारे जैविक प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, राइट। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सभी
प्रकार की फसलों के ऊपर आप इनको यूज कर सकते हो, जैसे कि सभी प्रकार के अनाज, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा आदि, सभी दलहन, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मटर आदि, सभी तिलहन, सरसों, तिल, अलसी, मूंग, सूरजमुखी आदि के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। सभी तिलहन के साथ इसको यूज कर सकते हो, सरसों, तिल, अलसी, मूंगफली, सूरजमुखी आदि के साथ। जो साग वाली सब्जियां हैं उनके साथ भी ये हमारे सारे प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो, जैसे कि सब्जी, गोभी, टमाटर, भिंडी, कद्दू, बरगे, बैगन आदि। सभी प्रकार के फल की अगर आप फसल उगाते हो, जैसे आम, अमरूद, नींबू, अनार आदि, उनके ऊपर भी आप इनका प्रयोग कर सकते हो। सभी फूल, गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा इत्यादि सभी फसलों के लिए इसको यूज कर सकते हो। यानी एक सिंपल सी लाइन के अंदर मैं आप लोगों को बोलूं तो जो भी फसल जमीन के ऊपर उगाई जाती है उसमें सब में आप इनको यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हुए आपको लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, ये हमारे प्रोडक्ट का ओवरव्यू है, जो जैविक खाद, जैविक दवाइयां हमारी हैं, और आप लोगों को जरूर मैं ये बताना चाहूंगा, और आप लोग इस चीज को याद भी रखना, जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं पूरे तरीके से जैविक हैं, इनके अंदर कोई जहर, कोई केमिकल नहीं है, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि किसी को ये नुकसान या किसी फसल के अंदर ये नुकसान पहुंचाएंगे। अब आप लोगों को मैं परिचित कराऊंगा हमारे प्रोडक्ट से। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, एग्री 82 फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा होता है, जिसको हम ऑलराउंडर बोलते हैं, और इसके बारे में अभी आपको आगे की स्लाइड में बिल्कुल डिटेल्स में बताया जाएगा। एग्री ह्यूमिक एक प्रोडक्ट होता है, एग्री मॉस होता है, और ये फल फूल के लिए होता है। ये 3 प्रोडक्ट जो स्टार्टिंग के हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये लिक्विड रूप में होते हैं, यानी तरल रूप में होते हैं। आगे लेके आप लोगों को चलते हैं, और चौथा प्रोडक्ट आप देख पाएंगे एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड, एग्री बायोफंगीसाइड, अभी इसको चेंज कर दिया गया है, एग्री प्रोटेक्ट के नाम से मार्केट में आपके पास अवेलेबल है। ये 3 प्रोडक्ट पाउडर फॉर्म में आपको मिलेंगे। 7वां प्रोडक्ट हमारा एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स है, जो कि खाद के रूप में है, और 8वां प्रोडक्ट भी लॉन्च हो चुका है, एग्री एक्वा जेल, वो भी आपको मिलेगा, वो आप भी उसके बारे में भी आपको आगे डिटेल्स दी जाएगी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप लोग जो भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं वो आपको ऑन एमआरपी के ऊपर मिलते हैं। इनके भी प्राइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एमआरपी के अलावा, राइट। जैसे कि सपोज दैट यहाँ से अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं आधार कार्ड से, आपका लाइसेंस बन जाएगा एक किसान मित्र का 8 डिजिट का, यानी 8 अंक का आपको एक लाइसेंस नंबर मिलेगा। उस लाइसेंस नंबर से जब भी आप अपने लिए जैविक प्रोडक्ट यानी हमारे एग्री के प्रोडक्ट परचेस करने जाएंगे तो आपको छूट पे प्रोडक्ट मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, 10 से 20% छूट पे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारा जो खाद है 5 किलो का मिलेगा, ये 600 रुपए का आता है, ये 1 एकड़ के लिए हो जाता है। दूसरा प्रोडक्ट हमारा है एग्री प्रोटेक्ट, जो कि 500 ग्राम के अंदर आता है, पाउडर फॉर्म में होता है, ये 1250 रुपए का होता है। इसका जो एमआरपी होता है इससे ज्यादा होता है, ये डिस्काउंटेड रेट है, यानी अगर आप आधार कार्ड से रजिस्टर्ड करके लेते हो तो आपको छूट के ऊपर प्रोडक्ट मिलेंगे और पक्के बिल आपको मिलेंगे। तीसरा प्रोडक्ट हमारा एग्री 82 है, जो कि 5 लीटर की पैकिंग के अंदर भी आता है, ये 3319 रुपए का आता है। वेस्टीज एग्री 82 500 ml की पैकिंग के अंदर भी आता है, ये आपको डिस्काउंट के बाद 377 रुपए का मिलता है 500 ml। सेम इसी तरीके से एग्री नैनोटेक, ये पाउडर फॉर्म में आता है, ये 500 ग्राम होता है और ये आपको 1250 रुपए में मिलता है डिस्काउंट करने के बाद। एग्री एक्वाजेल, ये पानी की कमी और जो आपूर्ति या होती है उसको पूरा करने का काम करता है। कहीं पे पानी भर गया होता है उसमें भी ये हेल्प करता है आपकी एग्रीकल्चर के अंदर, और इसका जो एमआरपी है उससे डिस्काउंट रेट के अंदर आपको 1650 रुपए में मिलता है। इसका वेट 1 किलो का होता है और ये भी 1 एकड़ के लिए हो जाता है। एग्री गोल्ड 100 ग्राम आता है 500 रुपए का, ये पौधे की ग्रोथ के लिए होता है। बेस्टी एग्री मॉस 100 ml होता है, फल फूल बढ़ाने के लिए होता है और डिस्काउंट करने के बाद आपको ये मिलता है 330 रुपए का। तो ये प्राइस आप लोग लिख लीजिए, इस रेट में आपको अगर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड कराते हैं तो इस रेट में आपको मिलेगा। अगर आप वैसे किसी से परचेस करते हैं तो आपको एमआरपी के ऊपर मिलेगा, और ये हमारी रजिस्टर्ड आउटलेट से मिलेगा, ये कहीं पे भी मार्केट में किसी भी दुकान पे नहीं मिलेगा। आपके एरिया के अंदर हमारी रजिस्टर्ड आउटलेट होती है, वहां से आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और आपको पक्का बिल भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग प्रॉपर जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। विदाउट बिल के आपको प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा। आगे लेके चलते हैं और आपको डिटेल्स में बताते हैं। एग्री मॉस, ये मास्टर प्रोडक्ट है हमारे, आप लोग नोट कर सकते हैं। आप किसी भी फसल के अंदर इन 3 प्रोडक्ट का यूज हमेशा होता है, रेगुलर होता है।
इसीलिए इनको मैंने स्लाइड के अंदर रखा है, मास्टर स्लाइड के अंदर इनको हम बोलते हैं मास्टर प्रोडक्ट। यानी आप किसी भी तरीके की किसी भी फसल में इनको कभी भी आप यूज कर सकते हैं। एग्री 82 हमेशा आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। बाहर से भी जो दवा आप लगा रहे हैं, चाहे वो कीटनाशक हो, चाहे खरपतवार नाशक हो, किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप इसको लगा सकते हैं। डीपली जानकारी में अभी आपको आगे देने वाला हूँ। आगे चलते हैं एग्री ह्यूमिक। एग्री ह्यूमिक ये प्रजनन क्रिया को बढ़ाता है, जो स्ट्रेच पौधे के ऊपर ना आए और किसी भी मौसम को वो झेल जाए, यानी सहन कर पाए, उसके टाइम में डाला जाता है एग्री ह्यूमिक। एग्री गोल्ड पौधे की ग्रोथ के लिए डाला जाता है। ये 3 मास्टर प्रोडक्ट हैं, आप लिख सकते हैं कि मास्टर प्रोडक्ट ये है, यानी किसी को किसी भी फसल के अंदर ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। आगे लेके चलते हैं और अब आप लोगों से बात करते हैं कि अगर हमारे यहाँ से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, तो अगस्त के महीने में आपको क्या मिलने वाला है। वो इस तरीके की स्कीम आपको मिलती है। जब भी आप हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड किसान मित्र बनते हैं, रजिस्टर्ड ग्राहक बनते हैं, और यहाँ से जब भी आप शॉपिंग करेंगे, तो हर बारी आपको जो प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो उसके ऊपर 10% की स्कीम, प्रोडक्ट फ्री की स्कीम मिलेगी। यानी जैसे कि सपोज दैट अगस्त के महीने के अंदर आप 2500 रुपए का कोई भी जैविक दवाई, कोई भी जैविक खाद खरीदते हो, तो आपको 300 ml की ये वाली बोतल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लगभग ये 300 रुपए प्लस ही होती है, यानी 10% हो गया, 10% से भी ज्यादा हो गया। 2500 रुपए के सामान अगर आप खरीदते हो, तो 300 ml की एग्री बोतल की 1 रुपए में यानी फ्री मिलेगी आपको। अगर आपके यहाँ पे खेती किसानी ज्यादा है, आपने 5000 रुपए की खरीदारी कर ली, यहाँ से दवाई ले ली, तो आपको 500 रुपए का या तो आप एग्री ह्यूमिक ले सकते हो या एग्री गोल्ड ले सकते हो। 500 रुपए का प्रोडक्ट यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आपके यहाँ पे ज्यादा जमीन है और ज्यादा आपके यहाँ पे दवाई लगती है, तो आप यहाँ से अगर खरीदते हैं, 10,000 रुपए की खरीदारी करते हैं, तो यहाँ पे आपको 1250, लगभग 1400 रुपए का प्रोडक्ट एमआरपी से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो कि आप बाहर से अभी खरीद रहे होंगे, वो आपको नहीं मिलता होगा। तो ये अगस्त के महीने की स्कीम है। इस तरीके की स्कीम हर महीने आपको मिलती रहती है, और यह ऑफर आप इस महीने उठा सकते हैं ये खरीदारी करके। आगे लेके चलते हैं आप लोगों को और बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम क्यों चला रहे हैं और इसका मिशन क्या है। माय डियर फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट को हम इसलिए चला रहे हैं ताकि हमारी जो खेती किसानी है उसको हम जहर मुक्त बना पाए। हमारा मिशन ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक करें, जगह जगह जाके उनको जानकारी दें, ताकि वो जैविक खेती की तरफ वापस लौट के आए, वो एक हरित क्रांति लाएं। और उनकी जो लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है, पहले जो हम खाद डाला करते थे थोड़ी सी मात्रा में लगता था, लेकिन आज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आज अगर हम अपनी फसल के अंदर खाद नहीं डालते हैं तो फसल ही नहीं उगा पाते हम। पहले हम गोबर की खाद डाला करते थे, एक बार डालने के बाद 3-3 साल तक हम फसल उगाया करते थे, लेकिन आज के टाइम में गोबर की खाद बहुत कम लोगों ने कर दी है, डालते नहीं है। वो जैविक खाद नहीं डलती है, तो हमारी जो जमीन है उसकी उर्वरक शक्ति लगातार कम होती चली जा रही है। जब इस प्रोजेक्ट को मैंने समझा, तो मैंने प्रॉपरली इसको डीपली जानकारी ली, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूं। और अब मैं जरूर अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेरा नाम चिरंजीत कुशवाहा है, मैं मऊरानीपुर झांसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ पे मैं अपने अकाउंट मैनेजर की जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम में शाम सुबह और छुट्टी के दिन करता हूँ। मुझे लगभग यहाँ पे 1.25 साल हो गया है। स्टार्टिंग जब मैंने इस प्रोजेक्ट की थी गांव के अंदर, तो आप देख पा रहे होंगे ये पे किस तरीके से मैंने जगह जगह जाके एक एक दो दो किसानों को बताना स्टार्ट किया था फाइल से। लगातार ये सिलसिला चलता रहा। मैं हर महीने 2-3 दिन के लिए जाता रहा गांव गांव और लोगों को समझाता रहा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। काफी सारे लोगों ने बातें मानी, काफी सारे लोगों ने बातें नहीं मानी, कुछ इशू आए, लेकिन मैं लगातार इसको करता रहा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरे को अच्छा लगता था। और आप लोग देख पा रहे होंगे आज। एक्चुअली में सर, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट रुकना चाहूंगा। एक्चुअली में स्लाइड आई थिंक शेयर आगे नहीं हो रही है, ओके, और हाँ, स्लाइड एक जगह पे स्टॉप रुकी हुई है। शुक्रिया आपने बताया। मैं जस्ट शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली नेटवर्क इशू की वजह से वो हट जाती होगी। मुझे आप कंफर्म करो क्या शो हो रही है? हाँ, स्टार्ट हो रही है सर, शो होना स्टार्ट हो रही है। शो हो जाए तो मुझे कंफर्म कीजिएगा।
आई थिंक जावेद जी भी हैं, शायद नेटवर्क मेरा वीक हो सकता है, बाकी जगह शेयर हो चुकी हो। जावेद जी आपके यहाँ पे शो होने लगी स्लाइड? यस यस यस, विजय वाला है स्क्रीन। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो ये जो पिक मैंने यहाँ पे ऐड ऑन की है इसलिए ताकि आप लोगों को बिलीव हो। जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो इस तरीके से मैं गांव गांव जाता था। आज हमारे मेरे जो साथी हैं वो भी सीख के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि ये नीचे वाले पिक के अंदर आप देख पा रहे हैं, रिसेंटली कल ही नरेंद्र जी ने पृथ्वीपुर के अंदर खाकरोन विलेज के अंदर ये ऐसे लोगों को जागरूक किया, किसानों को इकट्ठा करके इस जैविक खाद और जैविक दवाइयों के बारे में जानकारी दी। जगह जगह उन्होंने 2-2, 4-4 लोगों से मिलना स्टार्ट किया और अब ये कारवां स्टार्ट हो चुका है, ऑल इंडिया के अंदर फैलेगा और जो हमारा मिशन है उस पर हम बिल्कुल पूरी तरीके से कामयाब होंगे। और इसी पर्पज से आज आप लोगों को भी यहाँ पे हम जानकारी दे रहे हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं। इसी तरीके से जैसे बढ़ती चली गई तो ये और प्रोफेशनल होते चले गया। ये चिरगांव की पिक है, कल ही रिसेंटली संडे को पुष्पेंद्र हमारे बीच में है, राजेश जी हैं, उन्होंने लोगों को जानकारी दी। आप देख पा रहे होंगे किसान लोग जगह जगह जाके हम लोग लगातार किसानों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वो जैविक खादों का यूज करें और अपनी पैदावार को बढ़ा पाएं। इस तरीके से हम लोग घर घर में जाके कुछ लोगों को इकट्ठा करके इसकी जानकारी देते हैं। हमारी जो दवाई है उसके डेमो प्रोडक्ट हम डेमो करके दिखाते हैं, प्रोडक्ट को खोल के कि किस तरीके से आपकी फसल के ऊपर, जमीन के ऊपर काम करते हैं। इसी तरीके से जब लगातार किया बहुत सारे लोग हमारे साथ आने लगे और फिर हमने कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर जाके प्रोग्राम करना स्टार्ट किया। आप लोग रीड कर पा रहे होंगे, आत्माराम खैर इंटर कॉलेज गुरसराय झांसी के अंदर ये है। इस तरीके से चीजें बढ़ती चली गई और अब लगातार जगह जगह ये लोग अपना जागरूक कर रहे हैं किसानों को। आप लोग देख पा रहे होंगे ये जब 2-2 लोग, 3-3 लोगों से स्टार्ट हुआ था किसानों के साथ, आज ये मीटिंग हॉल, ट्रेनिंग और बड़े बड़े होटलों तक पहुंच चुकी है मीटिंग ट्रेनिंग। और काफी सारे लोगों को हम जगह जगह इन प्रोग्राम के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए 300-300 लोगों को हम एक होटल के अंदर बुला के वहां पे सम्मानित करने के साथ साथ बहुत सारी जानकारी देते रहते हैं। बहुत सारे युवा, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारी लड़की, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे किसान लोग हमारे साथ हैं जो कि लगातार इस काम को बढ़ा रहे हैं अपनी खेती किसानी के साथ और बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। ये देख पा रहे होंगे वुमेन एम्पावरमेंट यानी लेडी लीडर भी हमारे पास है। हम मौका देते हैं उन औरतों को, उन नारी शक्ति को जो कि घर के अंदर और घर के कामकाज में बिजी रहती थी, लेकिन आज वो अपने घर पे रह के भी इस बिजनेस को ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से सीख के कर पा रही हैं। इसी सिलसिले को और आगे बढ़ा पाएं और ऑल इंडिया के अंदर हम बड़े लेवल पे काम कर पाएं। लगातार हम भी सीखते रहते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। और ये पिक आप देख पा रहे होंगे, ये एक ट्रेनिंग के दौरान की है उत्तराखंड की, जहाँ पे हम 3 दिन के लिए गए थे और ज्यादा नॉलेज गेन करने के लिए, ताकि आप लोगों को और ज्यादा अच्छी तरीके से हम डीपली जानकारी दे पाए। आज जो मैं आप लोगों के पास चीजें शेयर कर पा रहा हूँ वो इसी वजह से कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं लगातार सीखते चले जा रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सही जानकारी प्रॉपर तरीके से मैं दे पाऊं और आप लोगों को अच्छे तरीके से फायदा हो पाए। ये सारा काम करने से अभी तक मुझे क्या मिला मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस काम को करते करते पार्ट टाइम के साथ ही आज मैं जो जॉब करता हूँ दिल्ली के अंदर 10 बजे से लेके 7 बजे तक, वहां पे सैलरी 35,000 रुपए है। इस काम को मैं संडे को और शाम सुबह 1-1 घंटे करता हूँ। लगातार इसको मैंने किया और आज आप लोग देख पा रहे होंगे जून महीने का जो मेरा पे आउट ट्रांसफर हुआ अकाउंट के अंदर पार्ट टाइम में 25,534 रुपए। टीडीएस कटने के बाद एक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुआ है 24,257 रुपए। माय डियर फ्रेंड, हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं प्रॉपरली और पूरे तरीके से वो सत्य होती है। जब मेरा 500 रुपए आता था, जब मैं 500 रुपए बताता था, आज जो हकीकत है वो आपके सामने है। ये स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया है ये मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुआ था। ये मेरा अकाउंट नंबर है जो स्टार्टिंग होता है 3 से और लास्ट में 133 है। उसी मैसेज का मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वेस्टिंग मार्केट प्राइवेट लिमिटेड से ट्रांसफर हुआ 24,257 रुपए टीडीएस कटने की बात। तो माय डियर फ्रेंड, ये पॉसिबल है। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी किसान हैं, अगर इसको अच्छे से समझ के अपनी खेती किसानी के साथ साथ शाम सुबह ही अगर करते हैं तो इस तरीके के पैसे आप लोग भी कमा सकते हो। तो ये फायदा आप लोगों को होने वाला है। इसीलिए अब स्लाइड स्टार्ट हो चुकी है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कैसे इस काम को करोगे, कैसे अपनी फसल के अंदर इन प्रोडक्ट को आप यूज करोगे, उसके लिए आप ध्यान से आप लोग सुनना, नोट भी करना। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप फसल के अंदर कोई भी दवा यूज करते हो, अगर आप लोगों को प्रॉपरली नॉलेज नहीं है कि कब कितना बड़ा आपका पौधा है, कितनी बड़ी आपकी फसल है, कब कौन सा प्रोडक्ट डालना है, और अगर आपको अच्छी तरीके से तरीका नहीं है, विधि से अगर आपने प्रोडक्ट नहीं डाला, तो हो सकता है कि वो आपको फायदा ना दे।
आपको काम ना करे और आप कहेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है ये काम नहीं करता। अगर आप उसको समझ के प्रॉपर तरीके से डालेंगे तो आपको उसके अच्छे फायदे होंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप लोग पढ़ पा रहे होंगे पौधों की अवस्थाओं के बारे में प्रकाश डालते हैं, यानी पौधों की किस तरीके की अवस्थाएं होती हैं और ये अवस्था क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड, अवस्था मैं अपने जीवन से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि एक जब मानव का एक जन्म होता है, एक इंसान का जन्म होता है, तो स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिशु अवस्था। इसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा होता है और वो खेलने लगता है, चलने लगता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाल अवस्था। जब वो 17-18 साल का हो जाता है तो उस समय हम क्या बोलते हैं उस अवस्था को, किशोर अवस्था। और जैसे ही वो बूढ़ा होने लगता है, 35-40 साल का होता है, तो उस टाइम 40-45 क्रॉस जैसे ही करता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, वृद्ध अवस्था। इसी तरीके से हमारी फसल की अवस्थाएं होती हैं। अगर आपको समझ में आ गया कि फसल की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, और आपने, चाहे आप बाहर की दवाई डाल रहे हो चाहे हमारे जैविक प्रोडक्ट डाल रहे हो, अवस्था के अकॉर्डिंग अगर आपने डाले तो आपको ये 100% काम करेगी, 100% आपको फसल के अंदर फायदा होगा। तो उन अवस्थाओं को समझिए। जैसे कि हम बात करते हैं प्रारंभिक अवस्था। पहली अवस्था जो होती है प्रारंभिक अवस्था होती है, इसके अंदर फसल का आकार कैसा होता है वो समझिए। अंकुरण, प्रांकुरण और दो पत्तियों की अवस्था, यानी जब आप बीज बोते हैं उस टाइम दो दो पत्ते जब निकलते हैं, बीज उगता है, उस टाइम हम बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था। ध्यान रखिएगा इस चीज का। दूसरा पॉइंट है पौध वृद्धि अवस्था, यानी दो पत्ती के बाद भरपूर मात्रा में पौधे के अंदर शाखाएं आ जाती हैं, पत्तियों की मात्रा बढ़ जाती है, उस टाइम हम बोलते हैं पौध वृद्धि अवस्था। यानी कुछ फसल होती है, कुछ सब्जी होती है, जैसे धान होती है, धान की पहले हम लोग पौध तैयार करते हैं, इसके बाद हम उसको रोपते हैं, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, पौध वृद्धि अवस्था। तीसरी अवस्था क्या होती है, तीसरी अवस्था होती है प्रजनन की अवस्था, यानी इस अवस्था के अंदर फूल और फल आने की अवस्था होती है। आपकी फसल के अंदर फल फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रजनन की अवस्था। चौथी अवस्था फल वृद्धि अवस्था। इस अवस्था के अंदर फसल किस तरीके की होती है, यानी फल का विकास हो रहा होता है, दानों में दूध भराव की अवस्था होती है, यानी फल लग चुका होता है, फल का आकार बढ़ता है और उसमें दूध भराव की मात्रा होती है, यानी फल पूरे तरीके से पकता नहीं है, फल का बढ़ाव होता है, विकास होता है। पांचवी अवस्था, पांचवी अवस्था कौन सी होती है, फसल परिपक्वता की अवस्था। फल तुड़ाई और फसल काटने की अवस्था होती है, यानी फसल आपकी पूरी तरीके से पक चुकी होती है और उस टाइम आप फसल तैयार हो जाती है कटने के लिए। और इस पांचवी अवस्था के अंदर बहुत सारी बीमारी हमारी फसल को आती हैं, लास्ट के टाइम में बहुत सारी फंगस, बहुत सारी चीजें लग जाती हैं, वो आप लोगों को बताऊंगा। इस प्रकार पांचों अवस्थाओं में पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा डाली जाती है। जैसे कि ये जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के अकॉर्डिंग अगर आप दवाई डालते हो तो अलग अलग मात्रा में अलग अलग दवाई डाली जाती है। वो कैसे डाली जाती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एक एक प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उसके बारे में आपको पता लग जाए कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के लिए होता है, राइट। तो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है एग्री 82 और यह प्रोडक्ट नॉन आयनिक होता है। यह स्प्रेडर, बेटर एंड एक्टिवेटर के रूप में कार्य करता है। यह जो भी तत्व फसल मिट्टी में प्रयोग करते हैं उसके फैलाने, शोषित करने, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जिससे मिट्टी और पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। पानी, खाद समय, पानी के समय, खाद के समय, कीटनाशक के समय ये पैसों की बचत करता है। कैसे, आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। आप लोग यहाँ पे मात्रा नोट डाउन कीजिए। वेस्टीज के प्रोडक्ट के साथ अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो एग्री 82 को आपको 5 ml मिलाना है 15 लीटर टंकी के अंदर। अगर सिंचाई में आप डालते हैं तो 160 ml 80 लीटर पानी के अंदर घोल के प्रति एकड़ में आपको मिलाना है। यानी 1 एकड़ के ऊपर जो आपका खर्चा आता है वो लगभग 125 रुपए का आता है, 150 रुपए की समथिंग आपको 1 एकड़ के ऊपर खर्चा आता है सिंचाई में अगर आप इसको मिलाते हैं। अब इसका फायदा क्या आपको होगा, अगर आप इसको सिंचाई में मिलाते हैं तो जहां पे आपके 5 पानी लग रहे थे, जिस फसल के अंदर 5 बार पानी आपको छोड़ना पड़ता था, वहां पे आपके 1-2 पानी ये कम कर देगा, 3 पानी में ही आपका काम हो जाएगा अगर आपने इसको सिंचाई के अंदर यूज किया। अगर आपने इसको खाद के अंदर यूज किया तो जहां पे खाद 1 क्विंटल लगता था जिस जमीन के अंदर आपको, वहां पे आपको 70 किलो खाद मिलाना है
और 100 रुपए की दवा मिलानी है एग्री 82। उससे 30 किलो खाद आपका कम हो जाएगा, और जितना 100 किलो खाद काम करता था उससे भी ज्यादा ये पैदावार आपको बढ़ा के देगा। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए, सिंचाई के साथ, खाद के साथ। तीसरा तरीका आप लोग जरूर नोट डाउन करें, अगर आप इसको बाहर की किसी भी दवा के अंदर, जैसे कि नींदनाशक के साथ, कीटनाशक के साथ, खरपतवार नाशक के साथ अगर आप इसको मिलाते हैं, तो जहां पे आपको कीटनाशक की दवाई, कीड़े मारने वाली दवाई 3-3 बार स्प्रे करनी पड़ती थी, वहां पे आपको एक बार में ही पूरी तरीके से आपको फायदा मिल जाएगा, अगर 5 रुपए की दवा आप एक टंकी के अंदर हमारी एग्री 82 मिला देते हो। यानी इस प्रोडक्ट को हम ऑलराउंडर प्रोडक्ट कहते हैं। आप मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट के साथ इसको मिला सकते हो, वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से काम करेगा। अगर खरपतवार आप अपने फसल के अंदर डाल रहे हो आज, अगर इसको 20 ml मिलाते हो एक टंकी के अंदर, तो ये क्या काम करेगा, पूरी तरीके से वो दवा भी आपकी काम करेगी। कुछ उस खरपतवार की जो वो जहरीली दवा होती है उससे कुछ पौधों पे नुकसान हो जाता है, उस नुकसान को भी ये रोकने का काम करेगा। तो इस तरीके से आप इसको मिलाएंगे। कीटनाशक के साथ 5 ml मिलाएंगे 15 लीटर टंकी के अंदर। अगर आप किसी पौध को, जैसे कि सपोज दैट आप धान लगाने वाले हो, वहां पे आप एग्री 82 एक दिन पहले डाल दें, ताकि उसको उखाड़ते टाइम उसकी जो पौध है उसकी जड़ें बिल्कुल टूटे ना, प्रॉपर तरीके से वो उखड़ आए। और नोट करने वाली क्या चीज है, एग्री 82 को कभी भी बीज उपचार के साथ ना डालें। जब आप किसी भी फसल को बोने जा रहे हैं, बीज बोने जा रहे हैं, तो उस टाइम एग्री 82 को आपको नहीं डालना है, क्योंकि ये नमी बनाता है, ये फंगस लगा देगा आपके बीज के अंदर अगर आपने इसको मिलाया। राइट, आगे लेके चलते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट है हमारा एग्री ह्यूमिक, और ये क्या काम करता है इसके बारे में जरूर बात करते हैं। यह पौधों के ऑर्गेनिक भोजन है, यानी पौधों को पोषण देता है, ये उसका भोजन है। यह पौधों की सर्वांगीण विकास के लिए, यानी पौधों का विकास करता है। इसे जमीन पर बीजोपचार के समय लगाते हैं, ऑर्गेनिक खाद के साथ, और फॉलियर स्प्रे में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बीज उपचार में इसकी मात्रा लिख लीजिए। बीज उपचार के समय 10 ml 1 किलो बीज के अंदर लगाते हैं। अगर 1 किलो बीज का आप उपचार कर रहे हैं तो 10 ml एग्री ह्यूमिक आप लगाएंगे। बीज में हल्के हाथों से आपको लेप करना है, 2 घंटे तक हवा में सुखाकर, फिर इसके बाद आपको उस बीज को बोना है। उखाड़े हुए नर्सरी के पौधे, जैसे कि सपोज दैट कोई फसल आप लगाते हैं और उसकी पौधा आप लगा रहे हैं, तो पौध को इसके 2 से 4 ml का आपको घोल बनाना है 1 लीटर पानी के अंदर, और जो पौधा आप लगा रहे हैं उसमें उसकी जड़ों को डुबा डुबा के लगाना है, ताकि पूरी तरीके से वो जड़ें मजबूती से पकड़ें और स्टार्टिंग से ही उनको पोषण मिल जाए, और उस पोषण की वजह से आपकी जो पौध है वो पूरे तरीके से जल्दी से खड़ी हो जाए, यानी उसको भोजन मिल जाए। क्योंकि जब हम पौध लगाते हैं तो पहले 2-3 दिन वो उसको जमीन को पकड़ने में लेता है, उसको रुकने में लेता है, और फिर वो खाना खाना स्टार्ट करता है जमीन से। और आप अगर खाना पहले से ही उसको दे देते हैं तो आपको ये प्रॉपर मात्रा में आपका जो फसल है वो प्रॉपर तरीके से पूरी हो जाती है। पुष्पेंद्र मुझे कंफर्म कीजिए, क्या स्लाइड का इशू फिर से तो नहीं आया? जावेद जी आप बताइए। ओके, थैंक यू। स्लाइड ठीक है, चल रही है। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये क्या काम करता है, जब आप पौधे को डुबा के लगाएंगे तो पौधे के अंदर स्ट्रेच नहीं बनेगा, तनाव नहीं बनेगा, और पौधा पूरे तरीके से जल्दी से समझ जाएगा। फॉलियर स्प्रे के अंदर इसको 40 ml पंप के साथ प्रयोग करना है। 100 से 200 ml प्रति एकड़ के अंदर ये प्रोडक्ट हो जाता है। आगे लेके चलते हैं, एग्री मॉस के लिए बात करते हैं। यह प्रोडक्ट फसल के मोटावेलिज्म को बेहतर बनाता है, प्रजनन क्रिया को बढ़ाता है, यानी फूल की जो मात्रा होती है उसको ज्यादा से ज्यादा लेके आने में ये मदद करता है। फूल की मात्रा तेजी से आती है और उसमें बढ़ोतरी होती है। जो फूल झड़ जाते हैं या फल लगने के बाद, पीले फल आपके होने के बाद झड़ जाते हैं, उनको ये रोक के रखता है, और फूल और फल को बढ़ाने के लिए ज्यादा चांसेस होते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से ज्यादा मात्रा में प्रजनन क्रिया करके उसको लाने की कोशिश करता है एग्रीमोस। यानी सिंपल सी भाषा में समझिए, ये फल फूल के लिए होता है, फल फूल की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए होता है, उत्पादक की अपेक्षा से अधिक बढ़ाने में सहायक होता है। सिंपल सी बात है, फूल ज्यादा लगेंगे, प्रजनन क्रिया ज्यादा होगी, फल ज्यादा लगेंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा। इसका प्रयोग तृतीय अवस्था के अंदर किया जाता है, और इसको चौथी अवस्था के पहले करना होता है, फल फूल आने के पहले करना होता है। अगर आपने किसी फसल के फल तोड़ लिए तब आप इसका फिर से यूज करें, ताकि फिर से फल आए और फिर से आपकी फसल लगे। यानी जब आप फसल को तोड़ लेते हैं तब आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसको जब भी आप डालें तो 15 दिन के अंतराल में आपको इसका स्प्रे करना है। इसकी मात्रा किस तरीके से आप डालेंगे,
20 ml 15 लीटर की टंकी के अंदर आप इसको मिला के डालेंगे। साथ में आप इसको एग्री 82 भी मिला पाएंगे। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है वो आप नोट कर लीजिए, एग्री गोल्ड के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना है। एग्री मॉस का प्रयोग कभी भी एग्री गोल्ड के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना है। 15 से 20 दिन पहले, यानी फूल आने के पहले 15 से 20 दिन आप पहले आपको इसको यूज करना है या बाद में यूज करना है। फूल आ चुका है तो इस प्रोडक्ट को आपने यूज नहीं करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर लेके चलते हैं, एग्री नैनोटेक। यह क्या काम करता है? यह प्रोडक्ट की नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये फसल की जरूरत को बढ़ाता है और फसल की जो जरूरत होती है उसके अनुरूप पूरे तरीके से माइक्रो न्यूट्रिशन उसको प्रदान करता है, उसको पोषण देता है और किसी भी आयन के साथ ये फिक्स नहीं होता और पानी के पीएच लेवल को, कुछ भी हो पानी का पीएच लेवल, यह प्रोडक्ट की कार्यशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर आपने ये प्रोडक्ट डाल दिया नैनोटेक। यानी किसी भी मौसम के अंदर किसी भी परिस्थिति में आपकी फसल को ये रोक के रखेगा और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जब ये फूल से फल बन चुके होते हैं तो फल को ये बड़ा उसका आकार देने में काम करता है और इसका प्रयोग बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको भी 15 दिन के अंतराल में आप 2 स्प्रे कर सकते हो अपने फसल के अंदर। जैसे कि आपके फसल के अंदर फल लग चुका है, आपने 1 स्प्रे कर दिया, 15 दिन के बाद फिर से आप इसको स्प्रे कर सकते हो। इसकी मात्रा कितनी डालते हैं वो जरूर सुनिएगा। सब्जियों की फसल पे 15 से 20 ग्राम डालते हैं क्योंकि ये पाउडर फॉर्म के आता है। जब आप कोई सब्जी की फसल के ऊपर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो 15 से 20 ग्राम 15 लीटर टंकी के अंदर आपको घोल के स्प्रे करना है। फल फूल की फसल पे अगर आप यूज करते हो तो इसकी मात्रा आपको कम कर देनी है, 10 से 15 ग्राम आपको 15 लीटर टंकी के अंदर मिला के डालना है, क्योंकि जो फल फूल की जो फसल होती है वो नॉर्मल होती है, मुलायम होती है। अगर धान अनाज की फसल का में आप इसको डालना चाहते हैं तो 30 से 40 ग्राम 15 लीटर टंकी के अंदर आपको इसको मिलाना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर और बात करते हैं एग्री गोल्ड के बारे में। एग्री गोल्ड पौधों की कोशिकाओं को तेजी से बढ़ाता है, यानी पौधों की जो सफेद जड़ें होती हैं उनको बढ़ाता है, पौधे की ग्रोथ करता है और नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये मेटाबॉलिज्म की क्रिया को तेज करके पाचन क्रिया में वृद्धि करता है, सफेद जड़ों को तेजी से बढ़ाता है, उनकी वृद्धि करता है, विकास करता है, उपज के लिए, कलर के लिए, चमक के लिए और आपकी जो फसल है उसके वजन के लिए, उसके आकार को बेहतर बनाने का काम करता है एग्री गोल्ड। तोड़े हुए फल सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने में भी मदद करता है। अगर आपने एग्री गोल्ड को अपनी फसल में यूज किया तो जो आपकी फसल है, जो सब्जी है, वो ज्यादा दिनों तक तोड़ने के बाद रखी रहेगी, जल्दी से खराब नहीं होती। जैसे कि आप लोगों को पता है पहले गोबर की खाद यूज किया करते थे, जब हम वो सब्जी तोड़ते थे तो काफी दिन तक रखी रहती थी। आज की सब्जी हम मार्केट से लाते हैं, अगर आपने खुले में छोड़ दी तो 2 या 30 दिन के बाद वो खराब हो जाती, बनाने लायक नहीं रहती, पकाने लायक नहीं रहती। उसको फ्रिज के अंदर आप रखते हो तब जाके वो टिक पाती, क्योंकि वो केमिकल के द्वारा उगाई गई है, उसके अंदर केमिकल के वो तत्व हैं, उसकी वजह से वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। और इस प्रोडक्ट को हम तृतीय से चौथे अवस्था तक प्रयोग करते हैं, यानी तीसरी जब अवस्था आती है, फल फूल की जब अवस्था आती है, उस टाइम हम इसको डालते हैं, क्योंकि उस टाइम फसल के अंदर ज्यादा मात्रा में पोषण चाहिए होता है। और जब आप एग्री गोल्ड डालते हो तो पूरी तरीके से आपकी फसल को पोषण मिल जाता है। तो दूसरी, तीसरी और चौथी अवस्था तक आप इसको डाल सकते हो। इसकी मात्रा कैसे आपको डालनी है? 20 से 30 ग्राम, क्योंकि ये भी पाउडर फॉर्म के अंदर आता है एग्री गोल्ड। 20 से 30 ग्राम 15 लीटर टंकी के अंदर आपको इसको मिलाना है। 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के अंदर ये हो जाता है। और इसको आप फसल के पहले भी डाल सकते हैं जमीन के अंदर, जब आप जमीन बनाते हैं। नोट, ध्यान देने वाली बात कौन सी है, इसे एग्री मॉस के साथ कभी प्रयोग नहीं करना है एग्री गोल्ड को, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर आप लोगों को लेके चलते हैं, एग्री फंगीसाइड यानी एग्री प्रोटेक्ट। आपकी फसल को बीमारियों से बचाता है ये प्रोडक्ट। यह प्रोडक्ट फंगस से ही बना हुआ है। स्प्रे करने के बाद यह बहुत तेजी से फैल जाता है आपकी फसल के ऊपर और फसल को कोई नुकसान करने वाले फंगस कीड़ों से ये बचाता है। कोई भी जगह नहीं छोड़ता आपकी फसल के अंदर। ये पूरी तरीके से आपकी फसल को एक कवच टाइप का बना लेता है, पूरा कवर कर लेता है और फसल की जड़ तक ये कवच बनाकर ढक लेता है, इसीलिए आपकी जड़ में भी कीड़ा नहीं लगेगा। अगर आपने एग्री ह्यूमिक स्टार्टिंग से मिलाई तो आपको फंगस भी नहीं लगेगा, कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। एग्री फंगीसाइड आपने बाद में डाल दिया तो पूरे तरीके से कवच का एक काम करेगा आपकी फसल के ऊपर और कोई बीमारी नहीं लगने देगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी बहुत अच्छी फसल होती है, लहला रही होती है, उस टाइम हम कहते हैं बहुत अच्छी फसल है।
हम लोग पहले से उसका उपचार नहीं करते, पहले से हम उसको बचाने की कोशिश नहीं करते। जब ऑलरेडी बीमारी लग चुकी होती है उस टाइम हम बड़े परेशान होते हैं, मार्केट भागते हैं, महंगी महंगी दवाई लाके हम फसल के ऊपर डालते हैं। उस टाइम होता क्या है, आपकी फसल कुछ % नष्ट हो जाती है, दवाई की मात्रा भी ज्यादा लगती है, खर्चा भी ज्यादा लगता है, और आप जब बीमारी लगती है, कीड़ा लगता है, तो आपकी कुछ % फसल यानी 25 से 30% फसल नष्ट हो चुकी होती है। अगर आप फसल में कीड़ा लगने से पहले, बीमारी लगने से पहले हमारा एग्री प्रोटेक्ट डाल देते हो तो आपके फसल के अंदर बीमारी लगेगी ही नहीं, और खर्चा भी बहुत कम लगेगा। वो खर्चा कैसे कम लगेगा आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ये किस किस रोग के अंदर काम करता है। यह समस्त रोगों के अंदर काम करता है, जैसे कि ब्लाइट, ब्लास्ट, बिल्ट, पाउडरी, मिड्यूल, डाउनी, अर्ली, लेट ब्लाइट, ये जो रोग लगते हैं उनके नाम हैं। आप लोग खेती किसानी करते हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। रूट रॉट, कॉलर रॉट, स्केप और डाइवेक इत्यादि अनेक तमाम प्रकार की जो बीमारी होती हैं उनको, उनसे ये बचाता है। फफूंदी जनित रोगों के नियंत्रण को ये प्रयोग को इसके प्रयोग से नियंत्रित करता है। और ये किन किन फसल के ऊपर यूज हो सकता है, सभी फसलों के ऊपर, जैसे कि धान की फसल के अंदर, मक्का, गेहूं, सब्जी, फलदार सभी फसलों के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। इसकी मात्रा किस तरीके से यूज करते हैं, 15 से 20 ग्राम 15 लीटर के अंदर घोल बना के आपको स्प्रे करना है। धान और अनाज की फसलों में इसकी मात्रा ज्यादा डलती है, 30 से 40 ग्राम 15 लीटर टंकी के अंदर आप इसको डालोगे। आगे लेके चलते हैं, एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स के ऊपर बात करते हैं। यह प्रोडक्ट खाद के रूप में आपको मिलता है। यह पूरे तरीके से ऑर्गेनिक खाद है। यह जमीन को तैयार करते टाइम आप डालेंगे तो आपकी जमीन तैयार अच्छे से होगी। लगातार प्रयोग करने से जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, वापस आ जाएगी, और आपके जो पौधे हैं उनको मजबूत रखेगी। साथ ही साथ अनेक प्रकार की बीमारियों से भी यह आपकी फसल को बचाएगा, आपकी पैदावार को बढ़ाएगा। आप किसी भी खाद के साथ इसको मिला के डाल सकते हो, और इसका प्रयोग फसल के पहले आप जमीन की जुताई के टाइम भी कर सकते हो, फसल के बीच में भी कर सकते हो, और किसी भी खाद के साथ मिला के कर सकते हो। यह 1 एकड़ के अंदर 5 किलो का जो पैकेट हमारा आता है 1 एकड़ के अंदर हो जाता है। आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं एग्री एक्वा जेल की। यह प्रोडक्ट रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है। इसका एमआरपी 1850 रुपए है, और आपको ये डिस्काउंट करके 10 से 20% का डिस्काउंट करके आपको ये मिलेगा। ये 1 किलो का होता है, 1 एकड़ के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है वो आपको लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड, इसका काम होता है, जैसे कि सपोज दैट आपकी फसल के अंदर वर्षा हो गई, पानी ज्यादा भर गया। कुछ जमीन ऐसी होती है कि वहां पे पानी भरा ही रहता है, यानी ढलान होता है तो वहां पे पानी भर जाता है, गहरा होता है। उस जगह आपको इसको डालना है, ताकि जो पानी है उसको ये पूरे तरीके से खत्म करके जमीन के अंदर ले जाए। पानी को रोकता है। अगर पानी भरा है तब भी ये काम करता है। उस पानी से आपकी जो फसल पीली पड़ रही है उस फसल को ये पीला नहीं होने देगा। अगर पानी किसी जमीन में, जैसे कि कोई सूखी जमीन है और पानी बार बार उड़ता है, अगर आपने इसको सिंचाई के पहले डाला तो पानी को ये रोक के रखेगा वहां पे आप उसको। और इसका डेमो आप देखेंगे, ऑनलाइन जाएंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा, शानदार है। जो लोग यूज कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। तो ये सारी प्रोडक्ट की जानकारी थी। अब आप लोगों को फटाफट से 5 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि हमारे प्रोडक्ट अगर एक साथ डालते हो तो उनके चमत्कारी परिणाम आपको मिलते हैं। जैसे कि बीज उपचार के समय आप डालते हो फर्स्ट अवस्था के अंदर, तो आप कौन से प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो, नोट कीजिए। एग्री ह्यूमिक का नोट यूज कर सकते हो। बीज, और ये क्या काम करता है, ये बीज की अंकुरण क्षमता को बढ़ाता है और बीज को जमने में जल्दी से तैयार करता है, यानी मदद करता है। एग्री प्रोटेक्ट आप बीज उपचार में मिलाएंगे तो ये क्या काम करता है, आपका जो बीज है उसमें फंगस नहीं लगने देगा, कोई बीमारी नहीं लगने देगा। जब फसल बड़ी होगी जब तक जड़ से संबंधित कोई बीमारी नहीं लगेगी। अगर बीज उपचार के समय हमारे 2 प्रोडक्ट आप यूज करते हो, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट। इसकी मात्रा कैसे आपको डालनी है, 10 ml आपको एग्री ह्यूमिक 1 किलो बीज के अंदर डालना है। एग्री प्रोटेक्ट 15 ग्राम 1 किलो बीज के अंदर डालना है, यानी 1 किलो बीज के अंदर 10 ml एग्री ह्यूमिक डालेंगे आप, और प्रोटेक्ट 15 ग्राम डालेंगे, वो बीज उपचार कर देंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, बीज उपचार में एग्री 82 का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो फंगस लगने का डर रहेगा। ये थी हमारी फर्स्ट अवस्था। अब दूसरी अवस्था के अंदर क्या आप डालेंगे, जैसे कि प्रारंभिक अवस्था आप देख पा रहे होंगे, यानी जब आपकी फसल जम चुकी है, यानी उग आई है, 2-2 पत्ती हो गई है, उस टाइम प्रारंभिक अवस्था।
अगर आपने जो पूरी ट्रेनिंग ली है उसमें प्रोडक्ट की नॉलेज आपको मिली है, ये वाली अवस्थाओं के अकॉर्डिंग अगर आपने प्रोडक्ट लिख ली है तो आपको किसी से बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी बता पाएंगे कि आपकी फसल कितनी, यानी आप फोटो खिंचवा के भी मंगा लेंगे अपने व्हाट्सएप पे और उसका आकार देख के भी आप बता पाएंगे कि कौन सी अवस्था है ये और कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज कराना है। तो प्रारंभिक अवस्था यानी फर्स्ट अवस्था के अंदर आप एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का प्रयोग करेंगे। और इसकी मात्रा कैसे डालेंगे, 30 से 40 ml ह्यूमिक 15 लीटर पानी के अंदर आप डालेंगे, गोल्ड 20 से 30 ग्राम डालेंगे और एग्री 82 5 ml डालेंगे। तीनों प्रोडक्ट को कंबाइंड मिक्स करके अगर आप डालते हैं तो प्रारंभिक अवस्था से डालेंगे तो आपकी फसल में बहुत अच्छा फायदा होगा। दूसरी अवस्था के अंदर इसको कैसे डालते हैं, जिसको बोलते हैं पौध वृद्धि की अवस्था। ये इस टाइम आपकी जो फसल होती है इसमें 2 पत्तियों के बाद से ज्यादा पत्ती होने लगती है, यानी कुछ टहनी निकलने लगती है आपकी फसल के अंदर, और उस टाइम हमारे 3 प्रोडक्ट का यूज होता है, एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82। यानी फर्स्ट अवस्था के अंदर, सेकेंड अवस्था के अंदर इन तीनों प्रोडक्ट का 2 बार यूज किया जाता है, यानी फर्स्ट अवस्था के अंदर एक स्प्रे, दूसरी अवस्था के अंदर दूसरा स्प्रे उन्हीं प्रोडक्ट का, और सेम मात्रा उसी तरीके से डाली जाती है जैसे कि मैंने आपको नोट करवाई। एग्री ह्यूमिक 30 से 40 ml, एग्री गोल्ड 20 से 30 ml अकॉर्डिंग फसल के। अगर फूल वाली फसल है, सब्जी वाली फसल है तो कम मात्रा डालिए, धान चना गेहूं है तो उसमें ज्यादा मात्रा डालिए, 30 ml तक डालिए। एग्री 82 5 ml आपको इसके साथ मिलाना है। अब करते हैं तीसरी अवस्था की बात, और तीसरी अवस्था होती है प्रजनन की अवस्था, यानी इस टाइम आपकी जो फसल होती है उसमें फल फूल आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको फल फूल आने के पहले प्रजनन की अवस्था के अंदर आपको प्रोडक्ट करना है ये यूज एग्री मॉस। एग्री मॉस आपकी जो फसल है उसके अंदर प्रजनन क्रिया को बढ़ा के फूल बढ़ाएगा, ज्यादा मात्रा में फूल आएगा। एग्री 82 यह स्पाइडर का काम करेगा। स्पाइडर मींस मकड़ी होती है, मकड़ी का जो जाल लगता है तो वो पूरा कवर कर लेता है। सेम यह एग्री 82 की जो दवा आप मिला के डाल रहे हो ये पूरी तरीके से पूरी फसल को कवर करेगा, कोई बीमारी भी नहीं लगने देगा, और एग्रीमॉस पूरी तरीके से प्रजनन क्रिया को बढ़ा देगा। तो ये स्पाइडर का काम करता है। एग्रीमॉस के साथ आप डालोगे तो लंबे समय तक आपकी फसल के अंदर ये एग्रीमॉस को रोक के रखेगा ताकि प्रजनन क्रिया ज्यादा तरीके से हो पाए। इसकी मात्रा कैसे डालते हैं, एग्रीमॉस डालना है आपको 20 से 30 ml 15 लीटर पानी के अंदर। एग्री 82 5 ml मिलाना है आपको। नोट, ध्यान देने वाली बात क्या है, फूल आने से 15 दिन पहले ध्यान रखिएगा, अगर आपकी फसल में फूल आ चुकी है तो आपको ये दवाई का स्प्रे नहीं करना है। फूल आने से 10-15 दिन पहले डालना है या 10-15 दिन बाद डालना है, और इसकी स्प्रे आपको 2 से 3 स्प्रे आपको करना है, वो भी 2-2 हफ्ते के अंतराल के बाद। अब आगे लेके चलते हैं और चौथी अवस्था की हम बात करते हैं। चौथी अवस्था क्या है, फल वृद्धि की अवस्था, यानी आपके फल आ चुके होते हैं, फल का आकार बढ़ने लगता है। उस टाइम कौन से प्रोडक्ट को यूज करते हैं, नैनोटेक। और ये नैनोटेक क्या काम करता है, फल को ज्यादा से ज्यादा आएगा और फल का आकार बहुत अच्छा बनेगा। एग्री गोल्ड डालते ही यह पौधे को पोषण देगा, क्योंकि जब फल बनता है तो उस टाइम पौधे की ज्यादा मात्रा में पोषण चाहिए होता है। जैसे कि सपोज दैट औरत की जब बच्चा पेट के अंदर होता है तो उसको ज्यादा खाना और ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। सेम हमारे फसल के अंदर जब फल लगते हैं तो ज्यादा पोषण की मात्रा चाहिए होती है, और उस टाइम एग्री गोल्ड यही काम करता है, यानी पौधे को मजबूत बनाता है, पोषण उसको देता है, और पूरी मात्रा में आपका जो फल है पूरा आकार वो बन पाता है। एग्री 82 सपोर्ट करता है एग्री नैनोटेक को और एग्री गोल्ड को, और ये एक्टिवेट करके रखता है इन दवाइयों को ताकि आपकी फसल के अंदर फायदा हो। इसकी मात्रा किस तरीके से डालते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। इसको 30 ml 15 लीटर पानी के अंदर डालते हैं, गोल्ड 30 ग्राम 15 लीटर पानी के अंदर डालते हैं, और 5 ml एग्री 82 इसके साथ मिलाते हैं, जो कि सभी के साथ मिलाते हैं। अब करते हैं लास्ट अवस्था की बात, जिसको बोलते हैं फसल परिपक्वता की अवस्था। और इस टाइम फल तोड़ाई की अवस्था होती है, यानी आपकी फसल पूरे तरीके से तैयार होती है और उसमें कोई बीमारी ना लगे, इसलिए हम डालते हैं इसके अंदर एग्री प्रोटेक्ट, यानी आपकी फसल की ये रक्षा करता है। उसमें जो फंगस से होने वाली बीमारी है फसल को बचा के रखता है। जब फंगस की बीमारी फसल में आ जाती है उस अवस्था में एग्री प्रोटेक्ट बहुत फायदेमंद साबित होता है। फंगस की बीमारी होने पर जब फसल को हाथ से पकड़ते हैं तो पाउडर आपके हाथों में लगने लगता है, पाउडर टाइप का, उसको बोलते हैं फंगस की बीमारी। मात्रा किस तरीके से यूज करते हैं इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बीमारी आने से पहले, यानी अगर आपकी फसल के अंदर बीमारी नहीं आई है और फल और फूल की सब्जियां हैं तो वहां पे 20 ग्राम डालेंगे 15 लीटर टंकी के अंदर। पपीता, अनाज, धान, चना, दाल, आलू, आम, केला
इन सब में अगर डाल रहे हैं फल वाली फसल के अंदर, तो आपको 30 से 40 ग्राम डालना होगा 15 लीटर पानी के अंदर। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, बीमारी आने के बाद अगर आपकी फसल के अंदर बीमारी लग चुकी है, और यह बीमारी ज्यादातर मई और जून में आती है, फंगस ज्यादा मात्रा में आता है, उस समय फल और सब्जियों की फसल के अंदर 40 ग्राम, यानी देखिए यहाँ पे फल और सब्जियों की फसल के अंदर 20 ग्राम डलता है बीमारी आने के पहले। अगर बीमारी आ चुकी है, आपने ध्यान नहीं दिया, पहले नहीं डाला, तो यहाँ पे दवाई की मात्रा डबल हो जाती है, 40 ग्राम लगती है फिर आपको मात्रा। यानी फसल के अंदर बीमारी लगने के बाद ज्यादा मात्रा में खर्चा भी होता है, फसल भी बर्बाद हो जाती है। तो ध्यान रखें, पहले ही आप प्रोडक्ट को डाल दें। रबी की फसल के अंदर, फलों की फसल के अंदर इसकी मात्रा और डबल हो जाती है, जैसे यहाँ 30 ml, तो यहाँ पे 60 ml, यानी बीमारी लगने के बाद डबल मात्रा आपको करनी पड़ेगी। तो ये सारी अवस्थाएं के अकॉर्डिंग भी मैंने आप लोगों को बता दिया। लास्ट स्लाइड पे आप ध्यान देने वाली जो बात है वो जरूर नोट कीजिएगा, बेस्टीज एग्री प्रोडक्ट बेहतर परिणाम के लिए, यानी बेस्टीज के हमारे एग्री के प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर कोई भी केमिकल वाली दवा यूज ना करें। इसके साथ अगर यूज करना है तो आप 1 हफ्ते पहले या बाद में डालें मार्केट की दवा, इसके साथ कोई भी दवा मार्केट की ना मिलाएं। 4 से 5 दिन का गैप जरूर रखें, और जब भी आप दवा डालते हैं तो किसी से टंकी लेके आए हैं, आपकी टंकी के अंदर पहले से आपने कोई दवा डाली हुई है, तो उस टंकी को अच्छे से धो लें। धोने के बाद, साफ करने के बाद आप एग्री 82 यानी बेस्टीज के प्रोडक्ट का यूज करें, ताकि आपको पूरे तरीके से रिजल्ट मिले। और ये आपकी प्रेजेंटेशन थी, आप लोगों ने बड़े पेशेंसली सुना। और लास्ट में हम सब लोगों से गुजारिश करेंगे कि आप लोग मेरे साथ बोलो, जय जवान, जय किसान, जय बेस्टीज, जय किसान। थैंक यू सो मच ऑल। आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी होगी। और अब समय है आप लोगों के जो भी सवाल हैं, अगर रह गए हैं, मुझे नहीं लगता कि रह गए होंगे, अगर फिर भी अगर रह गए हैं तो आप लोगों को कि मैं माइक खोलता हूं, आप लोग पूछ सकते हैं। आज की जो प्रेजेंटेशन है उससे रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं आप लोग पूछिए। जस्ट वेट। बहुत बहुत थैंक्स चरणजीत जी, बहुत ही वंडरफुल सेशन था, क्योंकि ये बहुत जरूरी था आज के डेट में। क्योंकि हम जब हम किसान को बढ़ावा देंगे, क्योंकि हम जो है हमारी लाइफ क्या, हमारी पूरी अगर इंटायर देखा जाए तो हर आदमी आज के डेट में किसान से ही जुड़ा हुआ है, और किसान जो पैदा करता है वही हम खाते हैं, इसलिए वो अन्नदाता है। तो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, जबरदस्त ट्रेनिंग आपके द्वारा रहा। बहुत बहुत थैंक्स आपका, क्योंकि आपने बहुत ही बारीकी से बताया। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता डोज क्या देना है, कब क्या देना चाहिए, किस टाइम पे क्या देना चाहिए। तो जी बहुत बहुत बिल्कुल थैंक्स आपका सर, बहुत जी थैंक्स। जी शुक्रिया। और मैं जरूर बताना चाहूंगा, जस्ट वेट। हाँ बोलिए। जो सर जावेद जी देखिए जरा, कौन बीच में माइक खोल रहे हैं, आप बंद कर दीजिएगा। जो हमारी बोतल आती है 500 ml की और जो 100 ml की, तो बड़ा क्वेश्चन आता है सर ये कि कैसे डालें ml को, कैसे नापे, क्योंकि अभी मैंने ज्यादातर जो भी दवाई बताई है ml के अंदर बताई है। तो जो हमारी छोटी 100 ml की बोतल होती है, चाहे वो एग्री मॉस की हो या एग्री 82 की हो, वो 7 ml की होती है, यानी उस ढक्कन को आप भरेंगे तो 7 ml दवाई आती है उसके अंदर। और अगर 500 ml की आप एग्री 82 या एग्री मॉस या एग्री ह्यूमिक के ढक्कन को यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर 13 ml आती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ताकि आप प्रॉपर मात्रा में उसको नाप के डाल पाए। यानी छोटी बोतल का जो ढक्कन है 7 ml, बड़ी बोतल का जो ढक्कन है उसमें 13 ml दवा आती है। हाँ, बहुत बढ़िया आपने बताया। हम तो वैसे 5 ml और 10 ml ही समझते थे, लेकिन बहुत अच्छी आपने जानकारी दिया। हम लोग जो यही डोज समझते थे, तो बहुत अच्छी तरह से आप इसको डिफाइन किए। इसलिए हम कहना चाहेंगे फिर लास्ट में कि जय जवान, जय किसान, जय वेस्टीज। जी सर, थैंक यू सो मच। और किसी का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रीतम कुशवाहा है, मैं ग्राम किसनी कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो न्यूटेक है सर, ये अगर धनिया में प्रयोग किया जाए, जो मतलब अभी की समय है धनिया, तो अगर उसमें प्रयोग किया जाए तो बच सकता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बच सकता है सर, जैसे बताया गया आप उसको प्रयोग कीजिए, और जब आप डालिएगा तो आप मेरे को कॉल कीजिएगा, कैसी धनिया आपकी है मुझे फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मतलब ऐसा होता है कि अभी पौधा थोड़ा बड़ा होता है और आपका चला जाता है, यानी बारिश की वजह से मर जाता है वो। हाँ, तो उस टाइम जब छोटा ही होता है वो, बारिश की वजह से ज्यादा बारिश होती, पानी भर के रह जाता है, उस टाइम चला जाता है। उस टाइम आप एग्री एक्वा जेल यूज कीजिए। आपके वहां से वॉइस ब्रेक हो रही है प्रीतम। नो सर।
मैं आपको बता दूंगा। अभी आप माइक बंद कर लीजिए, मैं बता देता हूँ, आप माइक बंद कीजिए अपना। आपका क्वेश्चन ये था कि आपकी जो धनिया है जब आप लगाते हैं बारिश की वजह से वो एकदम से खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दें कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, जब धनिया आप लगाते हैं, जहां पे आप धनिया बो रहे हैं वहां पे पानी ज्यादा दिन तक ना भरा रहे, क्योंकि उसका जो बीज होता है बिल्कुल मुलायम होता है, नॉर्मल होता है। अगर ज्यादा दिन तक पानी उसमें भरा रह गया, उसका जो पौधा होता है बिल्कुल नाजुक होता है, तो वो गलने लगती है, धनिया चली नहीं जाती, वो सड़ जाती है, गलने लगती है। तो पानी का निकास करें। ज्यादा इशू है तो हमारा जो एक्वा जेल है, एग्री एक्वा जेल, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसको आप डालें, ताकि वो आपकी फसल को स्ट्रांग बनाए और आपकी फसल को बचा ले, यानी जो पानी है उसको आपकी फसल के ऊपर कोई इफेक्ट ना होने। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब आपको मिल गया होगा प्रॉपरली तरीके से। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर हम मनोज कुमार साहब पूर्णिया बिहार से बोल रहा हूँ सर। जी मनोज जी नमस्कार। सर आम का ऐसा कोई, जी नमस्कार सर। आम सर गाछी बहुत है लेकिन फलता नहीं है सर। अच्छा, उसमें मतलब गुच्छे आते कोई हैं, दवा है सर? फूल बहुत ज्यादा आता है और इसके बाद फिर उसमें लगते नहीं है फल, आपका यही सवाल है राइट? जी सर। ओके, देखिए जो आपका जो पेड़ है आम का, उसके अंदर आप चारों तरफ से खुदाई कीजिए, 1-1, 2-2 फीट तक चारों तरफ से खुदाई करने के बाद उसके अंदर जैविक खाद आप डालिए, जैसे कि आप उसके अंदर गोबर की खाद डाल सकते हैं, उसके साथ हमारा जो एग्री ह्यूमिक है उसको आप मिलाइए। और जब आप ये डालेंगे तो डालने के बाद जब फूल आना स्टार्ट होता है उसके पहले ही आप हमारा जो एग्री मॉस का प्रोडक्ट है उसको आप डालिए। और ये आप एक बार जब डालेंगे तो एकदम से रिजल्ट नहीं आएंगे, आप 1-2 बार उसको डालिए, लेकिन जमीन से आप उसको मजबूत कीजिए, क्योंकि अगर पहले आपका उसमें फूल आ रहा था, पहले प्रॉपर तरीके से चीजें हो रही थी और अब कम हो रही हैं, तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो आपके पौधे की को न्यूट्रिशियन नहीं मिल रहे हैं पूरी मात्रा में, पोषण नहीं मिल रहा है, और जब पोषण नहीं मिल रहा है तो प्रजनन क्रिया पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। तो आपको कौन से प्रोडक्ट का यूज करना है, यानी गोबर की खाद यूज कीजिए, खड्डा खोदिए चारों तरफ और उसको उसमें भर दीजिए मिट्टी के साथ मिला के, हमारा खाद भी आप उसमें डालिए, और जब भी आप उसके फूल आए तो आपको फिर उसके अंदर एग्री मॉस का यूज करना है, एग्री मिला के। ओके सर? फूल आने से पहले सर आपकी वॉइस ब्रेक। ओके थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? ओके थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोगों के सवाल नहीं है, अगर आप लोगों के सवाल हैं तो चैट बॉक्स के अंदर भी आप लिख सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं, मैं आपको चैट बॉक्स में लिख के दे देता हूं, तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। बट मेरे को कॉल कीजिएगा तो सुबह 9 बजे के पहले और शाम को 7 बजे के बाद, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट को पार्ट टाइम कर रहा हूँ तो दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता ऑफिस के अंदर। बाकी आप ट्यूसडे को करेंगे कभी भी तो चलेगा, आप पूछ सकते हैं, मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको फ्री होकर कॉल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सवाल है छोटा सा, और ये ज्यादातर लोगों का सवाल सर होता है, जहाँ तक मीटिंग में भी लोग कनेक्ट हैं। तो सर जो हमारा ग्रेन्यूल होता है, और कहा जाता है कि मार्केट का जो हमारा यूरिया और डीएपी आता है वो सस्ता होता है, और अपना ये जो 5 किलो का खाद आता है ये 600 रुपए का होता है। तो सर इसको मतलब ये किस तरीके से बचत करता है हमारे यूरिया और डीएपी के साथ, थोड़ा सा अगर वो क्लियर कर देंगे, कैसे इसको डालना होता है और कितना डालना होता है, कितने किलो यूरिया डीएपी के अंदर कैसे क्या, तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी सर। बिल्कुल जरूर बताऊंगा पुष्पेंद्र। और सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का होगा, वो कह नहीं रहे होंगे, और रियलिटी में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारा पैकेट आता है वो 600 रुपए का आता है 5 किलो का, और लोग कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा महंगा है। डीएपी तो 1200 रुपए का आ जाता है 50 किलो की बोरी, 50 किलो के बेड के अंदर जो डीएपी आता है लगभग 1200 रुपए के आसपास आता है, और वो कहते हैं कि वो 50 किलो और ये 5 किलो 600 रुपए का, यानी उससे आधे रेट का। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि डीएपी जो आप लोग डालते हैं उसकी मात्रा आप लोगों को कम कर देनी है। जैसे कि सपोज दैट किसी जमीन के अंदर आप 1 बोरी खाद डालते हैं, यानी 50 किलो डाल रहे हैं 1200 रुपए का, तो सीधा सीधा आप 10 किलो खाद कम कर दीजिए, कुछ पैसा एडजस्ट वहां पे हो जाएगा। दूसरा जो 50 किलो की बोरी आप डाल रहे हैं, ये हमारा 5 किलो खाद 1 एकड़ के लिए हो जाता है, और ये आप एक बार डालते हो तो एक बार ही काम नहीं करता। जैसे कि सपोज दैट आपने इस फसल के अंदर डाला, तो जिस तरीके से गोबर की खाद हम डालते थे 1 साल और 3 साल तक हम फसल उगा लेते थे विदाउट किसी खाद के डाले हुए,
तो ये भी उसी की तरह खाद है। आप इस बार डालेंगे तो इस बार तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, दूसरी फसल जो होगी उसके अंदर और बेहतर रिजल्ट लेके ही आएगा, क्योंकि आपकी जो फसल जो जमीन होती है उसके अंदर ये न्यूट्रिशियन पूरी मात्रा में बढ़ा देता है, उनको एक्टिवेट कर देता है। तो ये 2 साल तक ये काम करता है। और आप जो भी बाकी के खाद डाल रहे हैं उनकी क्वांटिटी को आप कम कर दीजिए, तो आपका ये खर्च वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। राइट, आप Yes, sir. क्लियर Thank you हो so गया much. होगा? ओके, शुक्रिया बहुत अच्छी तरह से आप Yes, इसको yes, ये yes, करते हैं definitely. जी। जिनका भी क्वेश्चन था, हालांकि वो क्लियर हो भी गया, लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि यदि आप ग्रेन्यूल्स डालते हैं तो मार्केट का कोई भी यदि खाद वो लेता है तो देखिएगा वो पेस्टिसाइड के पास, जो दुकानदार के पास वो जाइम भी रखता है बाल्टी वाला। हालांकि वो देखा जाए तो रेगिस्तान, वो क्या है, राजस्थान का सिर्फ मिट्टी है, हमारा प्योर ग्रेन्यूल्स है, वो राजस्थान का मिट्टी है। उसमें हमारे में आसमान जमीन का फर्क है। यदि लगातार 5 साल तक देते रहे ना आप, क्वांटिटी 10% एवरी ईयर कम होता जाएगा। 5 साल के बाद बगैर क्या आप खाद की खेती कर सकते हैं, जैविक टाइप की। क्योंकि हम जी। पिछले 2 साल से मैं खुद कर रहा हूँ अपना, और बहुत सारे इधर अभी हमारे बहुत सारे दुकानदार लाखों लाख का सेल कर रहा है, ग्रेन्यूल्स हो, एग्री82 हो, ह्यूमिक हो, जी बहुत ज्यादा बिल्कुल। रिजल्ट है इसका। और सर इसका एक सॉल्यूशन है जावेद जी, अगर जी, जी। उनको क्वांटिटी थोड़ी सी लगती है तो ये काम कर सकते हैं, वो 40 किलो मिट्टी मिला सकते हैं, ताकि उनको जो लगता है ना कि कम है ये कैसे होगा, तो 50 किलो उसको बना सकते हैं, मिट्टी के साथ मिला के आप उसको डाल दीजिए, और ज्यादातर लोग ऐसे ही डालते हैं। जी 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 जी। ओके, टाइम ओवर हो चुका है, तो आप सभी लोगों को मैं इजाजत देना चाहूंगा, आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। बाकी ये जो ट्रेनिंग है मैं इसको लाइव कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल टीम चिरंजीत कुशवाहा के ऊपर, तो आप कभी भी देख सकते हैं, किसी को भी दिखा सकते हैं। और ये सेशन मैं जरूर लाइव करूंगा, क्योंकि अगर मीटिंग ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है तो आपको वेट ना करना पड़े, आपका बिजनेस रुके ना, लगातार आप चलते रहें, इसलिए हम इसको ऑनलाइन भी करेंगे। जो लोग आपके कनेक्ट नहीं हो पाए, जो भी साथी जिन्होंने नहीं देख पाया इसको, आप उनको जरूर ये ऑनलाइन दिखाएं, चैनल का नाम बता के उनको चैनल भी सब्सक्राइब कराएं। और जितनी भी ट्रेनिंग मैं आजकल कर रहा हूँ मैं पूरी लाइव कर रहा हूँ, ताकि हमारे जो नए साथी आ रहे हैं उनको इंतजार ना करना पड़े मीटिंग ट्रेनिंग का, जाके वो वीडियो खोल के और आप उसको प्रॉपर तरीके से अटेंड कर पाए। तो थैंक यू।